कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जानिब से जो है एक एडवाइज़री आई है पेरेंट्स के लिए, और उसमें साफ तौर पे लिखा है कि पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है एक्शन हो सकता है अगर वो माइनर्स को ड्राइव करने देंगे, यानी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स चलाने की इजाज़त देंगे तो पेरेंट्स और गार्डियंस के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आए दिन हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कश्मीर में सुनते हैं, और कल जो है एक दर्दनाक सानहा जो है वो पेश आया, जिसमें हमने देखा कि श्रीनगर के टिंगपोरा इलाके में जो है एक एक्सीडेंट वाक़ा हुआ, और जिसके बाद जो है 2 माइनर्स उसमें थे जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और उसमें एक ऐसा भी बताया जा रहा है जो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है। अब ये एडवाइजरी जो है आज सामने आई है, और इसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, और बताया गया है कि क्या कुछ पनिशमेंट्स हो सकती है, क्या कुछ पेनल्टीज़ हो सकती हैं, पेरेंट्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है, और माइनर्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा सकता है जो वायलेशन करेंगे। और ये तमाम तर जो कार्रवाई है सेक्शन 199A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट्स 1988 के तहत होगी, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो माइनर्स गाड़ी चलाते हैं, जो 2 व्हीलर्स चलाते हैं, उससे न सिर्फ उनकी जान को ख़तरा है बल्कि जो आसपास पेडेस्ट्रियंस है, जो लोग चलते हैं या जो बाकी लोग गाड़ियों में सवार होते हैं, उनको भी खतरा है। और कई सारे प्रोविजंस, कई सारी पेनल्टीज जो हैं वो अंडर सेक्शन 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गार्डियन की लाइबिलिटी क्या बनती है इसमें। अगर कोई ऑफेंस होता है और वो एक जुवेनाइल करता है इस एक्ट के तहत, और गार्डियन जो है, जो व्हीकल का ओनर है या गार्डियन जो है, उसे रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यानी अगर आपका बच्चा जो है, आप उसके गार्डियन हैं, और आप या आपकी गाड़ी है जो वो कोई जुवेनाइल चला रहा है, तो अगर कुछ ऐसा ऑफेंस होता है जो 199A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करते हैं, तो उस गार्डियन के ख़िलाफ़ या ओनर ऑफ द व्हीकल के ख़िलाफ़ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा, और इसमें पेनल्टीज़ भी आती है, और उसके साथ साथ उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अनलेस, इसमें एक क्लॉज यहाँ ये भी शामिल होता है, अनलेस अगर वो ये प्रूव करें कि ये उनकी गैर मौजूदगी में हुआ है या उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर वो कोर्ट के सामने ये प्रूव कर देते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो इस कार्रवाई से बच जाते हैं। अब इसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी रहती है और फाइन्स क्या रहते हैं, तो जो गार्डियंस इस एक्ट के तहत जो है वो लायबल पाए जाते हैं, तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 199A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी उन्हें सज़ा हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है, और साथ ही साथ जो फ़ाइन है वो 25,000 रुपीज़ का इसमें बताया गया है। अब इसमें एग्जम्पशन है लाइसेंस जुवेनाइल्स के लिए, यानी सब सेक्शन 1 और 2 के तहत अगर जो है जुवेनाइल ने लर्नर लाइसेंस उनके पास है या उनके पास लाइसेंस है, तो वो इसके तहत उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस ऑर्डर में लिखी गई है वो ये है व्हीकल रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन, यानी आपका जो गाड़ी, जो 2 व्हीलर, जो 4 व्हीलर इस्तेमाल किया गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड की जा सकती है। यानी अगर कोई जुवेनाइल, कोई माइनर जो है कमिट करता है कोई ऑफेंस, और कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल वो इसमें इस्तेमाल करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है 12 महीने यानी 1 साल के लिए जो है कैंसिल की जा सकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम गार्डियंस के लिए, कि अगर आपका माइनर बच्चा जो है गाड़ी चला रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर वो एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और वो इस ऑफेंस में शामिल होते हैं, तो उनकी जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल के लिए कैंसिल की जाएगी, 12 महीने के लिए जो है कैंसिल की जाती है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस ऑर्डर में लिखा गया है वो लाइसेंस एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है। यानी एक शख्स को लाइसेंस तब मिलता है जब वो 18 साल की उम्र पाता है, लेकिन अगर शख्स जो माइनर है वो ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट करता है, वो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाता है, अगर उसे इस एक्ट के तहत जो है पकड़ा जाता है, तो जो है ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें नहीं मिलेगा टिल ही टर्न और शी टर्न 25। यानी
नॉर्मल सिचुएशंस में एक शख्स को लाइसेंस 18 साल की उम्र में मिलता है, लेकिन अगर वो ऐसे ऑफेंस में शामिल होते हैं तो जो है उन्हें सेक्शन 9 जो है और सेक्शन 9 के तहत लर्नर लाइसेंस नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ सेक्शन 8 के तहत जो है उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी जो इस एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 9 है उसके तहत उन्हें लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा और लर्नर लाइसेंस जो है सेक्शन 8 के तहत उन्हें 25 साल के जो है 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ कई सारे इसमें फाइन्स भी हो सकते हैं उन पे जो ऐसा कुछ क्राइम कमिट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें मॉडिफाइड कस्टोडियल सेंटेंसेस भी हो, यानी उन्हें कस्टोडियल सेंटेंस भी किया जा सकता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। यानी कई सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। तो ये क्रक्स है इस नोटिस का, क्योंकि कल से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और कई सारे लोग जो हैं वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कई सारे लोग जो है ट्रैफिक पुलिस को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी तरफ से भी कल ये बात सामने आई कि हम अपना काम तो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की है और ये काम जो है घर से शुरू होता है। और आज भी हमने देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से जो है एक क्रैकडाउन एक किस्म का हमने देखा कि ट्रैफिक वायलेटर्स पे जो है। और एसएसपी ट्रैफिक ने आज ये बात भी कही कि मैंने अपने जो स्टाफ है उन्हें डायरेक्ट कर दिया है कि बाकी सारे ऑफेंस जो हैं वो बाद में, सबसे पहले आप फोकस करें जो माइनर्स गाड़ी चलाते हैं, जो टीनेजर्स गाड़ी चला रहे हैं, जो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि कल के एक्सीडेंट के बाद जो है सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, मीडिया पे भी हर तरफ ये खबर छाई हुई है और उसी ज़िमन में आज ये ऑर्डर जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से सामने आया। और आज दिन भर भी हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है जगह जगह उनके नाके लगे हुए थे, जगह जगह वो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को रोक रहे थे और उसके साथ साथ जो है उसमें ये सारी चीज़ें जो है देखी जा रही थी कि क्या ये कोई माइनर ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। तो वो प्रोसेस भी आज दिन में देखा गया। और एक बार मैं क्रक्स ऑफ द जो ऑर्डर है वो आपको फिर से बता दूं। पेरेंट्स के लिए खसूसन ये बात है, गार्डियंस के लिए खसूसन ये बात है कि अगर आपका बच्चा गाड़ी चलाता है तो आप पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो अंडर एज है, अगर वो माइनर है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर उनके पास लाइसेंस है फिर तो किसी भी परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो परेशानियां शुरू हो जाती है। आपकी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए जो है सस्पेंड की जा सकती है। आपका लाइसेंस जो 18 साल की उम्र में मिलता है वो 18 की बजाय 25 साल की उम्र में मिलेगा। पेरेंट्स भी लीगल एक्शन फेस कर सकते हैं, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 25,000 का जुर्माना हो सकता है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत जो है बच्चे को भी सज़ा दी जा सकती है। तो तमाम तर लोग जो हैं वो इस एडवाइजरी पे गौर करें और जो है अपने बच्चों को भी समझाएं। शायद इस उम्र में वो समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन पेरेंट्स की, गार्डियंस की, टीचर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन बच्चों तक पहुँचाए। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसा आज भी इन्होंने कहा कि हम काउंसिल करते हैं, हम एट टाइम सीज कर देते हैं गाड़ी, लेकिन एट टाइम हम काउंसलिंग भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है जब सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और उसके बाद जो है इस बात को आगे पहुँचाएँ। तो ट्रैफिक एडवाइजरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साथ ही साथ जो आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से एडवाइजरी ये नोटिस आई है ये समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बनता है, ताकि आने वाले वक्त में जो है हम इन तमाम परेशानियों से बचें। और ये जो तमाम एक्सीडेंट्स हमें दिन ब दिन रोड एक्सीडेंट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, इनसे भी हम जो है इनमें भी कमी देखने को मिलेगी अगर हम ये सारे रूल जो है फॉलो करेंगे और माइनर्स को विदाउट लाइसेंस होल्डर्स जो हैं उन्हें गाड़ी चलाने से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।